नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल DLED एकेडमी पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश पार्ट बी यूनिट 1 के बारे में। इसके हम वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं या टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करेंगे, जिनकी मार्किंग एक एक नंबर की है, यानी एक एक नंबर के जितने भी प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यूनिट का नाम है द लर्नर, अधिगमकर्ता एंड और लैंग्वेज, भाषा। तो सीखने वाला और उसकी भाषा, इन दोनों से रिलेटेड जो प्रश्न है वो समझते हैं। पहला प्रश्न है द वेराइटी ऑफ लर्नर्स इन वन क्लास। एक कक्षा के अंदर सीखने वालों के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो इनको डीप डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट आप इतना याद रखें कि 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, प्रथम पीढ़ी के सीखने वाले। दूसरा होता है यंग लर्नर्स, नव सीखने वाले। एक होता है बिगिनर्स, शुरुआत करने वाले। आगे देखते हैं सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक, अफेक्टिंग, जो प्रभावित करता है द नेचर ऑफ लर्नर, सीखने वाले की प्रकृति को। तो ये सामाजिक कारक 3 होते हैं। पहला होता है परिवार, व्यक्ति जिस परिवार में रहता है वो उसकी भाषा को प्रभावित करता है। पीयर्स, जिन साथी समूह में रहता है, अपने दोस्तों की संगति करता है, वो उसे प्रभावित करते हैं। तीसरा है सोसाइटी, समाज के लोग या समाज के रहन सहन के तरीके जो हैं उसको, उसकी प्रकृति को प्रभावित करते हैं। द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ये थर्ड पर क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि भारत के अंदर स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है अंग्रेजी का। इंग्लिश इन इंडिया, भारत में जो अंग्रेजी हैं, भारत के अंदर जो अंग्रेजी प्रयोग की जाती हैं, आर सेकेंड लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी भारत के अंदर और द्वितीय भाषा के रूप में यूज की जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई ESL। ESL से आप क्या समझते हैं, या ESL का मतलब क्या होता है। द फुल फॉर्म ऑफ ESL, ESL का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग करना, ये ESL होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है राइट अबाउट द लर्नर्स एरर्स, जो लर्नर सीखने वाला गलतियाँ करता है उनको बताना है। तो अंग्रेजी सीखने में जो सबसे मेन गलती होती है वो होती है पहली फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस, यानी प्रथम भाषा का ज़्यादा प्रयोग करना, उससे दूसरी भाषा के सीखने में जो है बाधा आती हैं। दूसरा है व्याकरण संबंधित गलतियाँ, ग्रामेटिकल एरर्स। तीसरा है वोकेबुलरी मिस्टेक्स, यानी कि जो शब्दकोश से संबंधित गलतियां हैं, मीनिंग नहीं आने की गलतियां हैं वो वाली। इम्बैलेंस ऑफ स्किल, अब स्किल 4 होती हैं LSRW, अगर इन चारों को प्रॉपर वे में नहीं पढ़ा जाए, जैसे लिसनिंग नहीं करे सीधे स्पीकिंग करे तो वो संभव नहीं है। रीडिंग आ जाए, राइटिंग नहीं आए, यानी कि पढ़ना आ जाए और बोलना लिखना नहीं आए, तो ये भी इम्बैलेंस हो जाता है, यानी स्किल्स को प्रॉपर वे में सीखना चाहिए। रॉन्ग लैंग्वेज, अभद्र भाषा, या जो है अपशब्द हम बोलते हैं, या जो सभ्य भाषा नहीं है वो भी जो है बाधा होती हैं इंग्लिश को या टारगेट लैंग्वेज को सीखने में। प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स, उच्चारण संबंधित गलतियाँ, तो ये भी व्यक्ति के सीखने को प्रभावित करती हैं या उससे सीखने की संबंधित गलतियाँ हैं। व्हाट थिंग्स प्ले अ पार्ट इन शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ लर्नर्स, जो शेप का मतलब होता है आकार देना, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देने से संबंधित जो चीज़ें हैं जो उसके दैनिक जीवन में काम आती हैं या उसके जीवन को प्रभावित करती हैं वो कौन सी हैं। तो एक तो आयु के साथ साथ परिपक्वता, मैच्योरिटी जो है व्यक्ति में आती हैं। तो लर्नर्स की जो लर्निंग होती हैं या उसकी जो पर्सनालिटी होती हैं वो एज के हिसाब से बढ़ती जाती हैं। अगला है फैमिली, परिवार वाले जो हैं अच्छे परिवार वाले हैं तो अच्छे पर्सनालिटी को डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। पीयर, संगति, जिस साथी समूह के साथ व्यक्ति रहता है वो अगर अच्छे होंगे तो व्यक्ति का सीखना काफ़ी अच्छा हो जाता है। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो सामाजिक आर्थिक स्थिति, जिसकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति अच्छी हैं उसकी लर्निंग काफ़ी अच्छी होती हैं। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स, एक शिक्षक की मुख्य भूमिका या मुख्य जिम्मेदारी क्या होती हैं। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर इज, तो मुख्य भूमिका है टू डेवलप, विकसित करना, अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक मनोवृत्ति, इन द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के अंदर, ये मुख्य जिम्मेदारी होती है एक शिक्षक की। ये मैं यहाँ हिंदी अर्थ करने नहीं बैठा हूँ, बट मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि ये चीज़ क्या है, कैसे आप ये याद कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आप खुद भी जो है गूगल से कर पाते हो। बट जो एक टीचर का रोल होता है कि जिस प्रकार से मैं आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बता रहा हूँ कि आप खुद भी जो है इस चीज़ को कर सकते हैं, तो ये आपके अंदर डेवलप करना ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं,
व्हाट इज द रोल ऑफ एज फैक्टर? एज फैक्टर यानी कि रोल का मतलब होता है भूमिका। एज फैक्टर आयु के कारक की इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग द्वितीय भाषा को सीखने में। द एज फैक्टर इन्फ्लुएंसेस प्रभावित करता है द प्रोसेस प्रक्रिया को ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग द्वितीय भाषा के सीखने की। तो द्वितीय भाषा को सीखने की प्रक्रिया को एज फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद है हु शुड फ्रेम कम्युनिकेशन लैंग्वेज एक्टिविटीज़। तो संप्रेषण से संबंधित जो आपके एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं, गतिविधियाँ होती हैं, उनको कौन फ्रेम करता है, उनको कौन बनाता है? तो वो बनाता है द टीचर। द टीचर शुड फ्रेम कम्युनिकेशन लैंग्वेज एक्टिविटीज़। तो उसको बनाने वाला टीचर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ डज मदर टंग हेल्प? मातृभाषा कैसे सहायता करती हैं द लर्नर सीखने वाले की इन लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा को सीखने के लिए। तो जिस परिवेश में वो रहता है वहाँ की जो भाषा होती हैं वो उस सीखने वाले के लिए ग्रामर को ईजी बना देते हैं। इट हेल्प्स यह सहायता करती हैं, यानी मातृभाषा सहायता करती हैं द लर्नर सीखने वाले की टू थिंक कि सोचे, कम्युनिकेट बोले यानी संवाद करें, एंड अंडरस्टैंड समझ सके ऑफ द ग्रामर। तो ग्रामर को सीखने के लिए, व्याकरण को सीखने के लिए, व्याकरण को सोचने के लिए, उसको समझने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है वो है मदर टंग। और आज का अंतिम प्रश्न होता है कि व्हाट इज़ कोलकुलियलिज्म? कोलकुलियलिज्म क्या होता है? तो वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस वाक्यांशों का, शब्दों का ऐसा समूह देट आर नॉट फॉर्मल जो औपचारिक नहीं है, एंड आर यूज्ड मोस्टली इन इनफॉर्मल स्पीच जो अनौपचारिक संवाद में और फेमिलियर कन्वर्सेशन सामान्य बातचीत के लिए काम में आता है, आर कोल्ड कोलकुलियलिज्म। यानी एक ऐसी भाषा या कुछ शब्दों का ऐसा समूह जो अनौपचारिक रूप से सामान्य जनजीवन में भाषाओं का प्रयोग करने के लिए होता है वो कोलकुलियलिज्म कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? अवर लैंग्वेज ड्यूरिंग शॉपिंग। शॉपिंग के दौरान हम जो बातें करते हैं वो स्कूल में बातें करते हैं वैसे नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि स्कूल के अंदर फॉर्मल बातें होती है, औपचारिक रूप से भाषाओं का सही प्रयोग करना होता है। और ड्यूरिंग शॉपिंग के दौरान हम ज़रूरी नहीं कि वही भाषा का प्रयोग करें, तो वह इनफॉर्मल स्पीच होती हैं। तो आज के आप क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताने हैं। और बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे पास अपना माइक नहीं है, तो मैं मोबाइल के ही माइक से इसको रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ।